ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी बाबा की याद में मस्त ही होंगे। सभी तीव्र पुरुषार्थी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे होंगे। तो अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर एकाग्र हो जाइए। मीठे बाबा की आज मधुर मुरली सुनते हैं। बाबा सामने मुझे सुना रहा है। आज है 31/10/22। आज बाबा मुख्य कहते हैं बच्चों, कल की मुरली का अभ्यास भी सबने किया होगा। जो बाबा ने कला में कर्मों की गति का अभ्यास कराया। आज बाबा माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। तो फिर बाबा ने बताया कि मीठे बच्चों, तुम सिकिला दे भगत, तुम सिकिले दे बच्चे हो ना बाबा के, और दूर देश के रहने वाला तुम्हारे लिए तुम्हारे पराये देश में आता है। तो बाबा बताते हैं कि बच्चों, बाबा कैसे तुम गिरे हुए को, पतित को उठाते हैं। तो आइए आज भगवान वाक्य सुनते हैं। और आज बाबा ने गीता के 4वां अध्याय, 6वां अध्याय और 18वां अध्याय, इसमें से बहुत सारी बातें, इसमें जो बाबा जो कहते हैं ना, गीता जो है आटे में नमक मिसल है। तो गीता का बहुत सारा विस्तार लिखने वाले ने किया। तो वो सारी बातें आज बाबा हमें बताते हैं कि कैसा तुमने भक्ति में जाके गिरते रहे। तो आइए अपने मन पटल पे बाबा की ही मूर्ति बाबा ही सामने दिखाई दे। और आज है 31/10/22 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। हम मुरली शुरू करने से पहले हम एक बात आप सबके सामने रखना चाहते हैं कि कल से हमारी ऑनलाइन योग भट्टी शुरू हो रही है, जिसमें हम अमृत वेला नुमा शाम में एक ही समय में एक ही कमेंट्री के साथ योग करते हैं। ऑनलाइन रहता है। तो जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं कृपया हमें पर्सनल में मैसेज करें, तो आपको लिंक दी जाएगी। तो आज है महावाक्य है, मीठे बच्चे माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पढ़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती है, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उत्तर, बाबा उन बच्चों की क्लास की मैं महिमा करता, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार, प्यार देता, हिम्मत दिलाता, बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो, मैं तो तुम्हें मुक्त बादशाही देने आया हूँ। हाँ, क्या है बाबा कहते मुफ्त में बादशाही। वैसे आज मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन वो बाप ही है केवल जो बच्चों पे रहम कर सकता है। दाता है ना, वो भी कैसा भोला भंडारी रहम दिल है। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं, बच्चों तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो, मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम फिर क्यों नहीं लेते हो? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कोई बच्चों की ग्रहचारी भी उतर जाती है। गीत चला है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। भगवान वाचा 2 ही अक्षर गीता के बताते हैं, जो सुनते आते हैं। भगवान वाचा क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भव, अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भव,
अगर कहे कृष्ण भगवानुवाच तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या कि मुझ परमात्मा को याद करो। यह तो झूठ हो गया ना। यह परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं तुम शालिग्रामों को कि मन मना भव, मुझ परमात्मा को याद करो क्योंकि अब सबका मौत है। गुरु लोग भाई बंधु जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो कृष्ण कहो। ये चित्र सामने रख देते हैं, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरु आदि का चित्र रखते हैं। यह तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है सामने, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वह है अहम आत्मा की दुनिया। यहाँ जब आते हो तो आत्मा साकारी बनती है। वह चोला नहीं है, यह चोला धारण कर पाठ बजाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को वापस ले चलने आया हूँ। मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है, अकाल जिसको काल खा नहीं सके। अब कालों का काल कहते हैं मैं तुमको वापस ले जाता हूँ, तुमको फिर पाठ बजाने आना है। सृष्टि के आदि में पहले किसका पाठ चला? क्योंकि यह सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सब नंबरवार आते हैं। पहले है देवता धर्म, अब वह धर्म प्राय लोप है, उसका ज्ञान भी लोप है। तो शास्त्रों में कहाँ से आया? जिस सहज राजयोग से वह देवता बने वह भी गुम है। बाकी यह गीता आदि है भक्ति की सामग्री, क्योंकि यह ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है। फिर उसका शास्त्र सतयुग त्रेता में होता नहीं तो द्वापर में कहाँ से आएगा? वहाँ कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती है। वह फिर ड्रामानुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं। कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठ ये शास्त्र आदि बनाए, ड्रामा अनुसार बनाने ही थे। उस समय रियल चीज़ कहाँ से आई? जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पाठ था। अब अगर उसका नाटक बनाए तो वह कहाँ से आए? वह ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे ना। अब ब्रह्मा का स्थापना का पाठ चल रहा है। यह चीज़ किस चीज़ की स्थापना है? तुम बच्चे जानते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुनना चाहिए या मुरली रिपीट करनी चाहिए या योग में बैठना चाहिए। तो क्या होगा? विकर्म विनाश हो जाएगा। सारा दिन तो काम में रहते हो, वहाँ योग में मुश्किल रहते होंगे। इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। माया ज्ञान से नहीं हटती। माया ज्ञान से नहीं हटाती, योग से हटाती है। अब सोचो माया कैसे योग से हटाती है? क्योंकि ज्ञान तो सुनते हैं कानों से, फिर विचार सागर मंथन वगैरह वगैरह, लेकिन योग तो दिल मन बुद्धि से लगता है ना। तो माया क्या करती? मन बुद्धि में ही अलग अलग ख्यालात लाएगी तो कंसंट्रेशन एकाग्रता होती है वही हट जाती है। एकाग्रता हटती है तो बाबा से कनेक्शन नहीं होता। तो योग में माया विघ्न डालती है। क्योंकि सोचो कि देखो कोई मनुष्य है, उनकी बात भी आप सुनते हो तो मनुष्य की बात सुनने के लिए भी आपको मन शांत चाहिए, है ना, एकाग्र चाहिए, तो ही आप समझ पाते हो ना क्या बोल रहा है। तो समझ लो, सिंपल से मनुष्य की बात को समझने के लिए भी हम आत्मा को शांत होना पड़ता है, एकाग्र होना पड़ता है। तो ये तो भगवान की बातें हैं,
हाँ, जो भगवान जो सबको शक्ति देता है, और वो क्या है, ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान मान है बाबा। तो वो ऊपर से शांति का सागर है। फिर हम मनुष्य जैसा भी नहीं है, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी है। तो उस बाबा को समझने के लिए और उनसे शक्ति लेने के लिए हमें ज़रूर शांति ही स्वधर्म में स्थित होना ही पड़ेगा। तो फिर बाबा से प्राप्ति तो फिर आता है। फिर वो प्राप्ति का गायन तो कोई शब्दों में भी नहीं कर सकता, इतना प्राप्त होता है ना। तो हम तो कहते हैं कि इतना भाई बाबा से प्राप्त होता है जो आने वाले, फिर आने वाले 5,000 वर्ष तक मांगना ही नहीं पड़ता, समझ लो। हाँ, क्योंकि हम जब अति दुखी होते हैं कलयुग में, तभी फिर हमें बाबा, फिर बाबा आते हैं ना हमारे कलयुग के अंत में। तो मतलब सतयुग की शुरुआत में ही बाबा, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, माना सुख की शुरुआत होने वाली है, तभी ही बाबा आते हैं। तो हमें वो सब सुख चाहिए, तो ज़रूर अपने स्वधर्म में शांत होके ही हमें अपना योग भी अच्छा लगेगा और मुरली भी अच्छे से समझ पाएंगे, धारण कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चों, हाँ, माया ज्ञान से नहीं हटाती, योग से हटाती है। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते, पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं। हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा नहीं होगी। ज्ञान से योग सहज भी है। बूढ़ी माताएं जो कहती है हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती है, तो बाबा कहते हैं अच्छा मेरी याद में रहो। बाप कहते हैं भक्तों, बाप क्या कहते हैं, बाप कहते हैं हे भक्तों, भगत तो सब है, परंतु तुम सिकिलदे भगत हो जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। सब तो पूरी भक्ति नहीं करते, कल तक जो आते रहेंगे वो इतना समय ही भक्ति करेंगे, परंतु तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं यह हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वह है सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते, लगे बलि नहीं चढ़ते, इसमें डरना नहीं है। हाँ, क्या कहते बाबा, जो बाबा के सगे बच्चे हैं वो एकदम आत्माभिमानी बनेंगे और बाबा ही सब कुछ है, वो दिल बुद्धि से, मन बुद्धि से स्वीकार करेंगे। इसलिए बाबा कहते सगे बच्चे बलि चढ़ते, लगे बलि नहीं चढ़ते, इसमें डरना नहीं है। हाँ, ज्ञान उठाने में बाबा कहते हैं किसी ने निंदा की, किसी ने क्या किया, उसमें बहुत बातें आ सकती, इसमें डरना नहीं है। भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ ना कुछ ईश्वरार्थ दान भी करते हो, यह भी बलि चढ़ना हुआ मन बुद्धि से। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते कि परमात्मा देता कैसा है। अब तुम जानते हो, यह भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देते आए हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम भक्ति में जो करते आए हो वह सतयुग में होता ही नहीं है। ना कोई गरीब होता जिसको दान करे, ना कोई शास्त्र होते, ना मंदिर होते। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री यह कलयुग में होती है, सतयुग में नहीं। यह ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है। वह कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले। सारी प्रारब्ध तुम्हें इस समय के पुरुषार्थ की मिलती है। इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है, तो उनको सब पता रहता है। परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है, तो इसमें सब खलास हो जाता है। मतलब अभी देवताओं के बाद अभी ब्राह्मण है तो सतयुग आना है, तो नई दुनिया आनी है, तो सफाई तो चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरे धर्म स्थापन होते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ ख़त्म नहीं होना है, चलती रहती दुनिया। लेकिन तुम मात्र बच्चों के पीछे, तुम ब्राह्मण बच्चे बन जाते हो बाप समान, गुणवान शक्तिवान, माना कैसे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम जब हम बनते हैं तभी
नई दुनिया आने के लिए कलयुग का खत्मा ज़रूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं परंतु तुम्हारे पीछे तो क्या होता है? हम्म परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है। तो इसमें सब खलास हो जाता है। फिर दोपहर में वही वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे। यह सब गीता के बाल बच्चे हैं। उन सबको धर्मशास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र उसे कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना हो। जैसे क्राइस्ट के महावाक्य को वो कहते हैं ये मैसेंजर है। हाँ, बाइबल में जो क्राइस्ट के महावाक्य है ना, उसको क्या समझते हैं कि ये मैसेंजर के महावाक्य है। क्राइस्ट का गॉड फादर नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनको गॉड का बच्चा समझते हैं। कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए हमें भेजा है, तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। सतो रजो तमो में आना ही है। यह ज्ञान उनको नहीं है कि वापस कोई नहीं जा सकता। उनको ये ज्ञान नहीं है कि वापस कोई जा भी नहीं सकता, तो काहे मुक्ति मिलेगी? परमात्मा के सिवाय कोई वापस ले नहीं सकता, जा नहीं सकता। ये उनके ग्रंथों में उनको ज्ञान नहीं मिलता। और दूसरी एक बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे तो सर्वधर्म परित्याजे शरणम मम, तो जो बाबा ने जो बताया है भगवत गीता का जो श्लोक है सर्वधर्म परित्याज, तो सर्वधर्म परित्याग क्यों करना है? क्योंकि जैसे कि ये ज्ञान सबके लिए है ना। एक फैमिली है, एक बाप है, और सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म है। एक भाषा, एक पंथ, सुखी सुख सबके जीवन में। और अभी हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में 140 देशों के लोग आते हैं। तो इसका मतलब परमात्मा को हर कोई बच्चा किसी भी धर्म का हो फिर, क्योंकि उसको वो शरीर का धर्म है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धी हो, जो भी धर्म वाला हो, वो तो बाप के पास आ ही रहा है ना। तो फिर इसीलिए पहले तो जब हमारे महारथी बाबा के बच्चे दूसरे देशों में जाते थे, तो वहाँ पे उनके साथ थोड़ा सा क्या होता था, वहाँ के लोग पूछते थे कि भाई तुम हमारे जैसे क्रिश्चियन है, जैसे अमेरिका गए, लंदन गए, यूके, जहाँ पे भी गए बाबा के बच्चे सेवा करने, तो वहाँ के लोग दूसरे धर्म वाले पूछते थे कि भाई तुम ये सिखाते हो तो वो लोग हमारे चर्च में नहीं आते हैं, तो हम हमारे धर्म वालों को तुम कन्वर्ट करते हो। तो जैसे निर्भय भाई जी वगैरह बताते कि वो बताते कि नहीं, हम तुम्हारे धर्म वालों को कन्वर्ट नहीं करते हैं, ऊपर से वो तुम्हारे धर्म में बहुत ऊंचे जाएंगे। हाँ, सबको भगवान के प्रति सबको सदगति का रास्ता दिखाएंगे, और जो मुक्ति और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं वो तुम्हारे धर्म वाले तुम्हें दिखाएंगे। और ऊपर से क्या है, जो यो भगवान का ज्ञान लेंगे वो अपने धर्म में भी हमेशा ऊंचा रहेगा, ऊंचा कार्य करेगा। तो इस तरह से सभी धर्मों के आत्माएं इधर बाबा के पास आ जाते हैं, क्योंकि ये सबका पिता है ना। बाकी धर्म तो किसी मनुष्य ने निर्माण किए हुए हैं, तो उससे थोड़ी ना मुक्ति, जीवन मुक्ति और शक्ति मिलेगी, नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए क्राइस्ट को भेजा। तो गॉड कौन हुआ? तो क्राइस्ट कौन हुआ? गॉड का मैसेंजर, है ना। तो बाबा कहते हैं क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनको गॉड का बच्चा मानो गॉड सन कह सकते हैं, और समझते भी वही है कि वो गॉड का सन है, मानो गॉड का बच्चा है। कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए क्राइस्ट को भेजा, तो उनको अपने धर्म की पालना भी तो करनी है। तो सतो रजो तमो में वो धर्म भी आता है, लेकिन यह ज्ञान उनको नहीं है कि वापस कोई फिर ब्रह्मलोक में जा नहीं सकता। अच्छा, फिर बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता भल बनाई है, यादगार है। देवता धर्म का शास्त्र गीता तो है, लेकिन गीता बाबा कहते जो इतनी बड़ी है ना, वो इतनी बड़ी नहीं थी। तो इसलिए बाबा कहते बच्चों गीता में ज्ञान कितना है, आटे में नमक मिसल। तो फिर थोड़ा सा नमक मिसल ही है, तो वो इतना बड़ा विस्तार तो नहीं होगा ना, समझने की बात है ना। तो जैसे कि संदर्भ मिलता है कि शास्त्र पहले से बहुत पहले से द्वापर से लिखना शुरू किया ना, तो जैसे जिसको याद था उसने लिखा। तो आदि शंकराचार्य जो बहुत ही प्रभावित है, और उनका भी कनेक्शन ईश्वर के साथ बहुत था,
तो संन्यास धर्म की जो भी शुद्धि शक्ति है वो उन्होंने धारण की हुई थी। तो इसीलिए शंकराचार्य ने भी क्या किया, उनको जो समझ में आया वो गीता का विस्तार वो करा उन्होंने। उसके बाद भी अलग अलग एक दो बड़े बड़े हैं उन्होंने, और कहीं कहीं गीता में लिखा रहता है, देखो गीता प्रेस, गोरखपुर गीता प्रेस, तो वो गीता का विस्तार जैसे जिसको समझ में आए उसका हुआ है। लेकिन बाबा कहते गीता में क्या है, ज्ञान आटे में नमक मिसाल, एक एक हिस्से मध्याजी भव मामेकम याद करो, ऐसे ऐसे जो अनेक शब्द है उतनी समझ लिए तो भी बहुत हो गया, बाबा कहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों देखो, बाबा समझाते थे, उन्होंने गीता भले बनाई है, यादगार है देवी देवता धर्म की गीता शास्त्र, लेकिन परंतु उनको झूठा बना दिया, क्योंकि उसमें क्या हुआ, कृष्ण का नाम डाल दिया भगवान के नाम पे। तो फिर लेकिन एक बात हो गई कि कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा कि कृष्ण भगवान वाच्य शब्द लिखा और फिर कृष्ण का नाम भी डाल दिया। इसलिए बाबा कहते बच्चों, सच तो आटे में नमक मिसल है, क्योंकि पीछे से बैठ के बनाई है ना। सतयुग त्रेता में किसी को ज्ञान ही नहीं है, वह थोड़ी समझते हैं कि सतयुग के इतने सोने हीरे महल कहाँ चले गए, क्या क्यों गए, नहीं। कहते हैं द्वारिका सोने की नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती है। अर्थ के आदि में सब खलास हो जाते हैं, फिर स्वर्ग का नामो निशान नहीं रहता। इसीलिए तो वो तो बात सही है ना। इसलिए तो सोना कहाँ से निकलता है, हीरे जवाहरात कहाँ से निकलते हैं, ज़मीन के नीचे ही तो कहते कहानी उसकी खानियाँ हैं। तो उसका भी तो कोई राज होगा ना, कहाँ गया ज़मीन के नीचे, फिर कहाँ से गया। तो सतयुग का देवी देवताओं की महल ही तो नीचे हैं, तो निकाल रहे हैं अभी। तो निकाल के अभी क्या हो गया, अभी कहते कहानियाँ भी नीचे ख़त्म हो गई, क्योंकि फिर से बननी है ना, एकत्रित होना है सारा सोना। तो इसीलिए कितनी बहुत गहरी बातें हैं। तो बाबा कहते बच्चों, कहते द्वारका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती। अर्थ के आदि में सब खलास हो जाते हैं, फिर स्वर्ग का नामो निशान नहीं रहता। प्रारब्ध भोग कर खलास कर दी तो उनको नामो निशान नहीं रहता, ना हिस्ट्री रहती। तो बाबा कहते जैसे मंदिर बनाते हैं तो उनकी हिस्ट्री है ना, पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे भगवान भारत को धन लूटा, ये सब ज्ञान है, बुद्धि के लिए भोजन। परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय भी खुशी होगा, परंतु वो ठहरेगी नहीं। पवित्र नहीं होगा तो यह ठहरेगा भी नहीं। इसमें किसका वश नहीं। यह शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वह तो सभी कंठ कर लेते शास्त्रों का ज्ञान। यह अलग बात है, यह बनना पड़ता है मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध। इसलिए बाबा कहते हर कोई यहाँ ठहर नहीं पाएगा। यह तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते वह भले बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वह भी यह की कमाई की प्रारब्ध है। देवता एक दो को वर्षा नहीं देते, इसीलिए बाप कहते मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है, तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। वह सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं, वह गॉडेस का राज्य है। कहा सतयुग में यथा राजा रानी भगवती भगवान तथा प्रजा, इसके लिए फादर पढ़ा रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं आशीर्वाद करेंगे, उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। टीचर को कहेंगे क्या आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाए, बाबा तो पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई सबके लिए है। क्रिश्चियन हो बौद्धि हो, कहते सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, तो इसका अर्थ यही है कि सभी धर्म जो मनुष्य ने निर्मित है उसमें कोई कल्याण नहीं है अभी, केवल आत्मा का स्वधर्म समझो और आत्मा के पिता को याद करो, इसमें ही कल्याण है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, क्रिश्चियन हो बौद्धि हो, कहते हैं सर्वधर्माणि परित्यज, ये सब देह के धर्म है ना। कहते हैं इन सबको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा तो सभी क्या है, अविनाशी है, एक बाप के बच्चे हैं ना। इसलिए कहते हैं जो देह के धर्म है ना, हाँ, जो देह के धर्म मामा काका छोड़ अपने को
अकेला आत्मा निश्चय करो और मेरे को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं। इसको योग अग्नि कहते हैं। बाबा के पत्रों में तो चिट चाट होती है जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो क्या, टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो। बाबा अभी मधुबन में साकार बैठक में जो बातें हो गई वो बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं क्या तुम टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो, तुम तो महारानी बनने वाली हो। गिरने वाले को भी उठाएंगे, गिरने वाले को भी उठाएंगे। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ कि बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है, समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं। मुफ्त बादशाही देने आया हूँ। तुम्हारे को क्या हुआ है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है, योग में रहो, मुरली सुनो। ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं, बहुत प्रकार के पत्र आते हैं। कोई की कोई साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान, हाँ क्या बोलते बाबा बाबा लौकिक की बात कर रहे हैं कि कोई की कोई के साथ दिल लग जाते हैं तो क्या होता है, आपस में छुप छुप के प्लान बनाते हैं ना। तो हमारी बाबा से दिल है तो क्या होगा, हमारा अपना ही बाप की याद का अपना अपना पुरुषार्थ होगा। तो कितनी भी जिम्मेदारी या वो जो भी हो, लेकिन हम अपना बाबा को दिल में रख के उसके साथ मीटिंग का सेटिंग होगा अपना क्योंकि प्राप्ति उतनी है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं क्या है दुनिया में, कोई के साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान बनाते हैं। अच्छा हम आपस में गंधर्व विवाह करेंगे, मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। बाबा कहे तुम कैसे बच सकते हो, पहले तुम माया से बचे हो, बाबा से राय ली है, श्रीमत ली है ना, और आपस में सगाई की बात करते हो तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। हाँ कितना बाबा कहते बहुत नुकसान होगा। फिर क्या करोगे, फिर परमात्मा के साथ संबंध तोड़ के माया के विघ्न जैसे शरीर की अट्रैक्शन हो गई तो फिर क्या हुआ, एक दूसरे के संग में रहते हैं, फिर गंधर्व विवाह का सोचते हैं और फिर एक दूसरे के अंदर अट्रैक्शन होने लगता है तो क्या हुआ, माया ने मुर्दा बना दिया। तो बाबा कहते बच्चों सूक्ष्म में दिल लग जाती है तो ऐसे ऐसे बातें करते हैं। बाबा समझ जाते हैं ये रसातल में ये रसातल में जा रहा है। सगाई तो माता पिता कराते हैं, तुम्हें मुट्ठी आपस में ही सगाई कर रहे हो। हाँ तुम मुट्ठे मतलब पत्थर बुद्धि, तुम मुट्ठे आपस में ही सगाई कर रहे हो गुपचुप में। तुमको पता नहीं कि ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं। गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने, गुड़ माना शिव बाबा और गोत्री माना ब्रह्मा बाबा और बाबा सब जानते हैं। बाबा कहते हैं और वैसे तो बाबा शिव बाबा ही सब कुछ जाने, ये भी कह जा सकते हैं। गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने, बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं। कोई बच्चे पूछ सकते हैं बाबा, क्या पूछ सकते हैं बच्चे, बाबा मैं मातेला हूँ वह सौतेला हूँ, अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, शरीर पर किसका भरोसा नहीं है। स्टीमर डूब जाता है ना तो एरोप्लेन भी गिर जाता है तो क्या होता है, चले गए ना तुरंत। तो एरोप्लेन गिर जाता है तो क्या गति होती है, मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। इसलिए आज का काम कल पर नहीं रखना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते काल खा गया ना, श्रीमत पर न चले तो राज्य पद गवा लिया, थोड़ा भी सुनने वाला हो तो स्वर्ग में आ जाएगा। फिर तो जितना स्थापना में मदद करेंगे उतना पद पाएंगे। जैसे गांधी जी को मदद की, कितने जेल में गए, कितने मरे, रिटर्न में क्या मिला, कोई साहूकार कांग्रेस के पास जाकर जन्म लिया होगा। अब समय बाकी थोड़ा है। हाँ बाबा कहते समय बाकी कितना थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला। ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा, यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता है। यह तो उन्होंने
तंग किया विकारों के लिए, इसलिए बाबा ने फिर ओम मंडली में आने की परमिशन दी। बाकी बाबा कहते यहाँ पे घर नहीं छुड़ाया जाता किसी से। हाँ, बस विकारों में ना जाए, माया तुम्हें फिर घर में घसीट ना ली, इसलिए बाबा ने सभी युक्तियाँ करी थी। बाबा कहते यहाँ किसी को छुड़ाया नहीं जाता घर बार, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ तो केवल मन बुद्धि से बुराई छुड़ाई जाती है। तो बाबा कहते यह तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छुड़ाना पड़ता है, नहीं तो क्या करे, तो बाप की शरण देनी पड़ती है। ऐसे तो आप तक भी शरण लेते रहते हैं, इसमें भगाने की बात नहीं है। यहाँ तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी तो बच्चे, परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाला है शास्त्रों में, परंतु ये तो है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की संस्था पाठशाला है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गऊओं ने भी पार, बाबा क्या कहते हैं, कहते हैं कृष्ण ने नदी पार कर दी तो गऊओं ने भी पार की होगी ना। है सारी बात इस समय की, ज्ञान और बच्चों की, तो वो तो कथा में ऐसे लिख दिया। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो। हाँ, इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से वर्षा लो, भला धंधा दोरी सब करो, साथ साथ यह सेकंड कोर्स उठाओ, विलायत में रहते भी मुरली ज़रूर पढ़ो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, उसके पहले हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सत बुद्धि से सब कुछ समझते, परमात्मा का संदेश समझते, धारण करते और औरों को भी समझाते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देह के संबंध को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है, बाप पर पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। नंबर 2, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है, पढ़ाई के आधार से बाप का ब्लेसिंग लेते रहना है। वरदान, परमात्मा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, वरदानों से भरपूर कर दिया। तो वरदान है मन से दृढ़ प्रतिज्ञा करो। हाँ, मन से, कहाँ से प्रतिज्ञा करना है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। वरदान का विश्लेषण है, जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मनाभव हो जाता है और यह मन मनाभव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है, इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर ना कर दे। परीक्षा माना कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, तो उसके लिए बाबा ने पहले से पावर बता दी क्या करना है। स्लोगन, जो सोमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ बोले, कोई कुछ करे, कोई कुछ कैंसिल करे, कुछ भी हो जाए, तो बाबा कहते जो बच्चों ने समझ लिया है बाप का और स्वयं को, उनको कोई अपमान की फीलिंग नहीं आएंगी कि भाई हमें ऐसे बोला, हमें वैसे बोला, ये हुआ वो हुआ, नहीं। तो बाबा कहते जो सोमान में रहने वाली आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर तोल के बोलो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।